कि यह सरकार एकदम झूठी सरकार है, ठगने वाली सरकार है। और जिस तरह से पिछली सरकार के द्वारा कर्मचारियों का जिस तरह से हित का दोहन करके, शोषण करके जिस तरह से उन्होंने शासन किया, ये सरकार भी उससे अलग नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले चुनावी वर्ष में कर्मचारियों का कोपभाजन का शिकार इस सरकार को भी बनना पड़ जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम, उनका ना बात का ठिकाना है, ना उनका किसी तरह का कैसे मंत्री बन गए हैं, ये तो ऊपर वाला जाने, अल्लाह जाने, गॉड जाने, भगवान जाने। उन्होंने हमेशा ठगे हैं और जब भी हम लोग वार्ता के लिए जाते हैं, जब भी मांग करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये राजधानी से आउट ऑफ स्टेट हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग कहीं भी कुछ हो सरकार के खिलाफ, हम लोग जो आज शहीद बिरसा मुंडा के जन्म स्थली पर हम लोग कार्रवाई जो चली है, आज राजभवन तक चलेंगे और हम लोग का आने वाला फिर पार्ट में हम लोग का आंदोलन चलते रहेगा। और नियमितीकरण करने की प्रक्रिया को बढ़ाया है, लेकिन 3 वर्ष बीत गए हैं, फाइल इधर से उधर हो रहा है और आज तक उसको खुलासा नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया गया है कि उस नियमावली संशोधन में क्या किया जा रहा है। कितना काम करना पड़ता है आपको? बहुत काम करना पड़ता है, दिन भर तो काम ही करना पड़ता है, यहाँ तक कि संडे को भी हम लोग काम करते हैं। और उसके हिसाब से आपको तनख्वाह भी नहीं है? और तनख्वाह भी नहीं है और सामान का समान वेतन भी नहीं, हम लोग को तो कम ही मिलता है। कि सरकार को हमने बनाया है, दर्द हमको है, लेकिन सरकार बेदर्द हो गई कुर्सी में बैठने से, ये आगाह कर रहे हैं। अन्यथा झारखंड के राज्य मंत्री जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनको आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि मनरेगा कर्मी कौन है और मनरेगा मजदूर कौन है। मनरेगा मजदूर का 10 रुपया बढ़ जाता है, उसका मजदूरी तो बहुत ज़्यादा वेट में आता है, बहुत ज़्यादा प्रचार में आता है कि मनरेगा कर्मियों को हमने वेतन बढ़ा दिया, उनका मानदेय में बढ़ोतरी करा दिया। तो मेरा ये कहना है कि जिस मंत्रालय को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारा मजदूर का ये मानदेय बढ़ रहा है, कि हमारा कर्मी का बढ़ रहा है, वो हमारा भला कहाँ से हो सकता है। कि जितने भी अनुबंध कर्मचारी है उसका जैसे सत्ता हमको मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे तो हम सभी को नियमित कर देंगे, स्थायीकरण कर देंगे। लेकिन 3 साल बीत चुका है लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं किया है और हम लोग का 16 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पूर्व, यानी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने कई चुनावी भाषणों में कई चुनावी एजेंडे तय किए थे। छात्रों को 5 लाख रोजगार देने का सालाना, इंदिरा आवास यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बेहतर घर देने का, उसके साथ साथ जो कर्मचारी अनुबंध पर हैं उनको परमानेंट कर देने का भी वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। दुर्गा सोरेन चौक में एक चुनावी भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि इस राज्य के अंदर अनुबंध शब्द नामक कलंक को हम हटा देंगे। सरकार के लगभग 3.5 साल हो गए हैं, अब सब पूरा जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने चुनावी एजेंडे पर काम कर रही है, 24 की विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर काम कर रही है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई बातचीत नहीं हो पाई। अभी हम लोग रांची राजधानी के नामकुम इलाके में पड़ने वाले दुर्गा सोरेन चौक के पास हैं, जो हाईवे पर पड़ता है। जब आप नामकुम जाएंगे या फिर जब आप टाडी सिल्वे की तरफ जाएंगे तो वो वहाँ पड़ता है। यहाँ हम लोग जो मौजूद हैं, ये मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे, कैमरामैन को हम कहेंगे कि दिखाएं, ये जो लोग दिख रहे हैं ये मनरेगा कर्मचारी हैं और ये पिछले 3 दिन से नहीं, 3 दिन से 1 तारीख से यानी मजदूर दिवस से खूंटी के इलाहातू जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, वहां से पैदल चलकर रांची आ रहे हैं अपनी कई मांगों को लेकर। हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर 3 दिनों तक पैदल चलना, 1 तारीख से आज 3 तारीख है, 3 दिनों तक पैदल चलने का मकसद क्या है? थोड़ा सा बोर्ड अगर आप लोग हमको दिखा दे आपके इस संगठन का तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इनकी जो मांगे हैं वो हम एक लाइन में पढ़कर समझाते हैं। इनकी जो मांग है, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ इनका संगठन है, सेवा नियमितीकरण एवं अन्य चिरलंबित मांग हेतु। इनसे बात करने पे एक बात पता चला है कि ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमको आप नियमितीकरण कर दे, बाकी इनका कहना है कि फाइल खाली इधर उधर हो रहा है। बात करते हैं उनके संगठन के नेताओं से। क्या नाम है दादा आपका? जॉन पीटर बागी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। कितने दिनों से पैदल चल रहे हैं? मजदूर दिवस के दिन से हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, 1 तारीख से, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन से। और बिरसा मुंडा के जन्म स्थल क्रांतिकारी स्थल से हम लोगों ने पद यात्रा शुरू किया है, जो राजभवन तक जाएगा।
क्यों, किन मांगों को लेकर? देखिए, हम लोग 16 वर्ष से अपनी पूरी जवानी ग्रामीण विकास विभाग के अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में हम लोगों ने अपना योगदान दिया है। पूरा जवानी को हम लोगों ने झेल दिया है। अब हम लोग इस बुढ़ापा पे हम लोग कदम रख चुके हैं, सबकी दाढ़ी पक गई है, लेकिन आज तक हम लोगों को स्थायीकरण नहीं किया गया है। अन्य सुविधाएं जो हैं, जो नियमित कर्मियों को दिया जाता है, वो नहीं दिया जा रहा है। उसी मांग को लेके हम लोगों ने पदयात्रा का किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विकास आयोग के द्वारा टीम गठन किया है और नियमितीकरण करने की प्रक्रिया को बढ़ाया है, लेकिन 3 वर्ष बीत गए हैं, फाइल इधर से उधर हो रहा है और आज तक उसको खुलासा नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया गया है कि उस नियमावली संशोधन में क्या किया जा रहा है। जब तक नियमावली संशोधन नहीं होगा, मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण, नियमितीकरण नहीं हो सकता है। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग झारखंड सरकार के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के काम है, जहां सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाते हैं, ये झारखंड सरकार उस मनरेगा कर्मी को लगा दिया जाता है, ताकि वो जानते हैं ये मनरेगा कर्मी अल्प मद में काम करते हैं, जैसे हो डरा के धमका के उनसे काम लिया जाए। लेकिन मनरेगा कर्मियों के साथ आज 16 वर्षों से सरकार आज शोषण करते आ रही है। हम लोग आज जो भी राज्य सरकार का जो भी ग्रामीण विकास में जो भी काम है, जहां भी ग्राम हो, टोला में जिस तरह का भी काम हो, सभी मनरेगा कर्मी मेहनत के साथ, लगन के साथ करता है, ताकि आने वाला भविष्य को देखते हैं कि हम भी है जो झारखंड में सरकारी कर्मचारी है, सरकारी पद पर कार्यरत है, उसी तरह इसको भी हम लोग को भी लाभ दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग 16 वर्ष से शोषण होते आ रहे हैं और अब मनरेगा कर्मियों का सोच से बाहर हो गया है, बर्दाश्त बाहर हो गया है। अब जो आज उलिहातू जो बिरसा भगवान का जन्म स्थली है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर 1 मई से जो हम लोग उलिहातू से हम लोग कारवां चली है, जो हम लोग आज तीसरा दिन है, हम लोग क्रांतिकारी दुर्गा सोरेन शहीद रघुनाथ महतो चौक पर हम लोग पहुंचे हैं और ये कारवां अभी कुछ ही देर में हम लोग राजभवन के पास हम लोग पहुंचेंगे। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, सरकार से यही आग्रह करेंगे, अंतिम चेतावनी देना चाहते हैं, अभी भी मौका है कि ग्रामीण विकास का जो कार्य, जो भी कर्मचारी हम लोग मनरेगा कर्मी के अंतर्गत आ रहे हैं, खास करके रोजगार सेवक का जो मेहनत के बदौलत ये सरकार अपने आप को राज्य से लेकर केंद्र तक अपने आप को गिनाता है कि हमने विकास किया है। अरे विकास किसके बदौलत किया? आज ये मनरेगा कर्मी। और खास करके हम कहना चाहेंगे, स्पेशल रोजगार सेवक है, अकाउंटेंट है, बाकी आए और कर्मचारी है, सबका मेहनत से आज जो मनरेगा, आज झारखंड में आज जो विकास का गति और काम दिख रहा है, ये मनरेगा कर्मी को बदौलत। लेकिन हम लोग हमेशा ठगने का काम किए हैं, हमेशा आश्वासन देते हैं कि आप लोग का हो जाएगा। खास करके ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनका ना बात का ठिकाना है, ना उनका किसी तरह का कैसे मंत्री बन गए हैं, ये तो ऊपर वाला जाने, अल्लाह जाने, गॉड जाने, भगवान जाने। उन्होंने हमेशा ठगे हैं और जब भी हम लोग वार्ता के लिए जाते हैं, जब भी मांग करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये राजधानी से आउट ऑफ स्टेट हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग कहीं भी कुछ हो सरकार के खिलाफ, हम लोग जो आज शहीद बिरसा मुंडा के जन्म स्थली पर हम लोग कार्रवाई जो चली है, आज राजभवन तक चलेंगे और हम लोग का आने वाला फिर पार्ट में हम लोग का आंदोलन चलते रहेगा। जब तक हम लोग का मांग नहीं मानते हैं, हम लोग का जब तक हम लोग के साथ शोषण करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम लोग मनरेगा कर्मी का ये आंदोलन चलते रहेगी और हम लोग आंदोलन रहेंगे। मैं वीरेंद्र सिंह वोक्ता, प्रदेश संरक्षक। अच्छा, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। पूरे स्टेट के मनरेगा कर्मी यानी रोजगार सेवक लोग हैं आप लोग इसमें? सिर्फ रोजगार सेवक ही नहीं, पूरे झारखंड के मनरेगा कर्मचारी संघ, जिसमें कि 6 पद आते हैं, सभी संयुक्त रूप से सरकार के वादा खिलाफी और पूर्व में सरकार से जो हर स्तर की वार्ता हुई, चाहे वह प्रशासनिक हो, चाहे वह शासनिक की हो, हर स्थिति में वार्ता हुआ और वार्ता के बाद जिस तरह से हम लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, उसके सिर्फ आक्रोश में हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली से हम लोग पद यात्रा करके एक सरकार को चेतावनी और जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की सबसे बड़ा रीढ़ के हड्डी के रूप में काम करने का काम करती है मनरेगा कर्मचारी संघ, उसकी जो वास्तविक मांग है उसको आपके द्वारा, जब आप सीएम नहीं थे, जैसा कि आप शुरू में ही उनके द्वारा कहे गए कथन को आपने दोहराया
कि जब वो सीएम नहीं थे तो उन्होंने क्या क्या वादे नहीं किए, और यही संविदा संवाद करके और संविदा कर्मियों को भविष्य को अच्छे तरह से संवारने का वादा करके जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और सच कहा जाए तो आज ये कहने में मुझे थोड़ी सी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सरकार एकदम झूठी सरकार है, ठगने वाली सरकार है। और जिस तरह से पिछली सरकार के द्वारा कर्मचारियों का जिस तरह से हित का दोहन करके, शोषण करके जिस तरह से उन्होंने शासन किया, ये सरकार भी उससे अलग नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले चुनावी वर्ष में कर्मचारियों का कोपभाजन का शिकार इस सरकार को भी बनना पड़ जाएगा। आज मनरेगा कर्मचारी संघ जो क्षेत्रों में उतरकर काम करना चाहिए, मजदूर के हितों की बात करती है, मजदूरों को रोजगार देने की काम करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी लोग अपना रोजगार के नाम पर मनरेगा के द्वारा दिए गए रोजगार को अपना सबसे आगे अपना प्लेटफॉर्म सजाकर और अपना डाटा दिखाकर अपना पीठ थपथपाने का काम करती है। और ठीक वही शाहजहां का शासन याद आता है कि जिस मजदूर के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया, उसके पुरस्कार के रूप में हाथ काट दिया जाता है। आज मेरा परिवार जो है किस तरह से चल रहा है, इसको देखने के लिए, सुनने के लिए कोई नहीं है। उसी के लिए विवश होकर 1 मई से हम लोग मजदूर दिवस के दिन से आंदोलन के लिए आज हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अगला कार्यक्रम हमारा राजभवन के समक्ष होगा। आपके माध्यम से सरकार को सिर्फ ये जगाने का प्रयास है कि मुझे आंदोलन करने पर विवश न करें। अगर हम आंदोलन पर उठ जाएंगे तो सिर्फ हमारा ही संगठन नहीं, जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी लोग इसमें साथ में हो जाएंगे, क्योंकि सरकार सभी कर्मियों के साथ सिर्फ ठगने का काम कर रही है, छलने का काम कर रही है। आंदोलन में महिलाएं भी हिस्सेदार हैं और उलिहाती से जो यात्रा रांची राजभवन के लिए चली थी उसमें महिलाएं भी हैं। समझते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिमा तिग्गा। अच्छा अनिमा, आप भी चले हैं वहाँ से? हाँ। पहली बात कि आपने वोट किसको दिया था? वोट किसको दिए? कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को दिया था। हम इसलिए ये बात पूछे क्योंकि मुख्यमंत्री ने वादा किया था, आपसे भी वादा किया होगा। वादा किया है तो वो काम नहीं हो पाया? नहीं हो पाया है। वो जैसे पद में वोट लेने से पहले वो बोला था कि जितने भी अनुबंध कर्मचारी है उसका जैसे सत्ता हमको मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे तो हम सभी को नियमित कर देंगे, स्थायीकरण कर देंगे। लेकिन 3 साल बीत चुका है लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं किया है। और हम लोग का 16 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं, आज तक हमारी जो नियमितीकरण है उसको भी नहीं कर रहा है, ना स्थायीकरण कर रहा है। और पेमेंट भी बहुत कम दिया जाता है। आज का युग में क्या 12,000 में कुछ होने वाला है? हम लोग उस दिन एकल परिवार थे, एकल से दुगल परिवार हो गए, अब बाल बच्चेदार भी हो गए हैं। अब बताइए कि हम लोग कैसे घर चलाएंगे? महंगी भत्ता भी नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा हम लोग के ऊपर काम का लोड है कि हम लोग कर भी नहीं पा रहे हैं। जिस मनरेगा की वाहवाही सरकारें लूटती हैं उस मनरेगा को धरातल पर ये लोग लेकर जाते हैं और इनकी स्थिति धरातल पर क्या है बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपा मुंडा हुआ। आप कहाँ से हैं? हम और मांझी प्रखंड से हैं। आप क्या करते हैं? हम रोजगार सेवक हैं। कितना काम करना पड़ता है आपको? बहुत काम करना पड़ता है, दिन भर तो काम ही करना पड़ता है, यहाँ तक कि संडे को भी हम लोग काम करते हैं। तो और उसके हिसाब से आपको तनख्वाह भी नहीं है? और तनख्वाह भी नहीं है और समान का समान वेतन भी नहीं है, हम लोग को तो कम ही मिलता है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन से हम यही करना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, जो भी मांगे हैं। चुनाव में वादा किए थे आपसे? हाँ, किया हुआ था, वादा तो किए थे कि सबको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। सर, इसमें मेरा कहना है कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी में जो हम लोग आंदोलन में उतरे हैं, चलिए बढ़िए आप। इसमें सभी वर्ग के लोग हैं और सभी जिला स्तर में आरक्षण कोटे का पालन किया गया है। और उसके तहत मैं समझता हूं कि आज 16 वर्ष जो है इस मनरेगा कर्मचारी को इस सेवा में हो गया। और मनरेगा उसका नाम है कि जहां सरकार की नज़र तक नहीं पहुंचती उसका मनरेगा कर्मी वहां तक पहुंच करके 100 दिन का रोजगार देने का काम करती है। और वो अपने घर परिवार बाल बच्चों को कैसे चलाती है इसका सरकार को चिंता नहीं है। इस सरकार में लगभग 29 मरतबा हमारे संगठन के लोग सरकार के साथ वार्ता किया है और सरकार जो है हमारे साथ धोखा करती है। झारखंड के राज्य मंत्री जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि मनरेगा कर्मी कौन है और मनरेगा मजदूर कौन है। मनरेगा मजदूर का 10 रुपया बढ़ जाता है, उसका मजदूरी तो बहुत ज़्यादा वेट में आता है, बहुत ज़्यादा प्रचार में आता है कि मनरेगा कर्मियों को हमने वेतन बढ़ा दिया, उनका मानदेय में बढ़ोतरी करा दिया। तो मेरा ये कहना है कि जिस मंत्रालय को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारा मजदूर का ये मानदेय बढ़ रहा है
कि हमारा कर्मी का बढ़ रहा है, वो हमारा भला कहाँ से हो सकता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी बातों को गंभीरता से समझे और हमारी मजबूरी को देखे और जल्द से जल्द हमारा मांगों को पूरा करने का काम करे। ये हमारा आंदोलन का शुरुआत है। सरकार अभी 1 सप्ताह 10 दिन 1 महीना के अंदर नहीं मानती है, तो अभी हमारा आंदोलन का शुरुआत उली हाथों से हुआ है। प्रत्येक प्रमंडल से हमारा ये कारवां चल करके राजभवन तक आएगी, सरकार को घेरेगी। और सिर्फ यही कर्मी नहीं, जितने भी हमारे क्षेत्र में मजदूर काम करने वाले हैं, वहां तक जन जन तक हम पहुंचाएंगे कि सरकार का ये नीति है, अन्यथा हमारी मांगों को पूरा करे और सरकार को नहीं तो दुर्गति होने वाली है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम, प्रदेश उपाध्यक्ष और गोड्डा जिला अध्यक्ष। अभी जाएंगे आप लोग राजभवन जी, वहाँ क्या करना है? राज्यपाल से मिलने की बात है। हम लोग ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे। 3 दिन पैदल यात्रा के उपरांत वहाँ हम लोग का धरना है। उसके बाद राज्यपाल से अपना पीड़ा, 1 दिवसीय आज 1 दिवसीय है, पीड़ा बताएंगे। और सरकार से हम कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने चुनाव से पूर्व संवाद में हमें आश्वासन दिया था कि आपको अनुबंध जैसे बेड़ी से मुक्त कराएंगे और आपको अस्थायी करेंगे, और जब तक अस्थायी नहीं करेंगे तो आपको इतना मानदेय दे दें कि आप सर ऊंचा करके जी सकेंगे। लेकिन आज हमारी जो मानदेय है मजदूर के लायक है, मजदूर से कुछ ही ज्यादा है। और बार बार कहते हैं कर रहे हैं, लेकिन सब्र का सीमा लोगों का टूट रहा है। क्योंकि इस सरकार को हमने बनाया है, दर्द हमको है, लेकिन सरकार बेदर्द हो गई कुर्सी में बैठने से। ये आगाह कर रहे हैं, अन्यथा जिस तरह रघुवर सरकार को कुर्सी से हटाए और कहीं का नहीं रखे, हेमंत सोरेन गफलत में ना रहे, आलमगीर आलम गफलत में ना रहे, उन्हें भी जमीन तक मुहैया नहीं हो पाएगा।